हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे जो अच्छे और स्वस्थ होंगे और आज अपने जो है पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम अपने जो है यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वी आई में सभी बच्चों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 वाले बच्चों के लिए जो हमारा सब्जेक्ट हुआ विज्ञान। विज्ञान का जो अध्याय चैप्टर 5 है, जैव प्रक्रम। इससे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेके आ रहे हैं जो तुम्हारे बोर्ड में जान जाओ 101% जो है पूछेगा। तो इसी वीडियो के अंदर जो मैं बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जैव प्रक्रम से, वही पूछेगा, मेरी गारंटी है। और मैं छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा, मतलब 25-30 क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग भी बच्चे नहीं होंगे और अच्छे से देख लेंगे। 6-7 वीडियो मैं बना दूंगा जो इस चैप्टर से वो अच्छे से पूरे पूरे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैं सभी कराऊंगा। और अभी तक जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्द से जल्द जाके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, हम चलते अपने पहले प्रश्न के। पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पहला प्रश्न हमारा यहाँ से कर रहा है कि पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है। जल्दी बताओ किस भाग से होता है बेटा। पौधे में वाष्प उत्सर्जन का किस भाग से होता है, तो हमारा जो होता है पत्ता से होता है। किससे होता है? पत्ता से होता है। मतलब हमारा यहाँ से सी आंसर सही है। ठीक है, पत्ता से होता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ जो कर रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्यता मात्रा होती है। मानव के रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है, ये पूछ रहा है। जल्दी बताओ बच्चों कितनी होती है, तो वो हमारी होती है 20 मिलीग्राम, मतलब बी। ठीक है, दूसरा का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा जो यहाँ से कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। बताओ कितनी प्रतिशत जो ताप के रूप में निष्कासित होती है बच्चों, तो जो हमारी होती है वह 20% होती है। कितनी होती है? 20%। मतलब तीसरा का ये आंसर हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे। जल्दी बताओ किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन संबंधित है। ठीक है, मतलब चौथा का जो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 5 जो हमारा यहाँ से कह रहा है कि पौधे को वाष्पीय भागों से जल के निष्कर्षण से क्रिया कहलाती है। निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। बताओ पौधे के वाष्पीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है क्या? परागण, निषेचन, विसरण और वाष्प उत्सर्जन। बताओ क्या कहलाती है, तो हमारा यहाँ से जो कहलाती है जो वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। मतलब हमारा 5वां का डी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 6 जो हमारा यहाँ से कर रहा है, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन का उत्तेजनशीलता क्या कहलाता है? जल्दी बताओ, तो हमारा कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन। मतलब हमारा जो है 6 का ई आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से, प्रश्न नंबर जो 7 हमारा यहाँ से कर रहा है वह कौन सी इस क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है। बताओ वो कौन सी क्रिया जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण नहीं, वाष्प उत्सर्जन नहीं, श्वसन। हाँ, सांस लेना सभी जीव के लिए अनिवार्य है। मतलब हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। क्या है? सी हमारा यहाँ से सही है। 7वां का सी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करा है यहाँ से, प्रश्न नंबर जो 8 हमारा यहाँ से करा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल। कहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम हमारा जो है क्लोरोफिल, मतलब ये हमारा आंसर सही है। 8 का ये ही हमारा सही है। 9 प्रश्न नंबर क्या, 9 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। बताओ क्या पाए जाते हैं? 3 वेश में कि 4 वेश में कि 5 वेश में कि 2 वेश में? तो हमारे जो मानव हृदय में पाए जाते हैं वह 4 वेश में पाए जाते हैं। कितने वेश में? 4 वेश में पाए जाते हैं। मतलब सी हमारा आंसर सही है। 9वां का आंसर कौन सा? सी है। सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 10 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कितनी प्रतिशत होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कितनी प्राप्ति होती है, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कितनी प्राप्ति होती है? तो बताओ, सॉरी 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 क्वेश्चन, हाँ हेलो बच्चों, हाँ प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। बोला प्रकाश
संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जल्दी बताओ, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो हमारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। मतलब कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बताओ, कोशिका झिल्ली जो किस प्रकार की झिल्ली है? बताओ, जल्दी बताओ बच्चों किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध परागगम्य झिल्ली है। कैसा है? सी है। मतलब हमारा ग्रामा का क्या आंसर है? ग्रामा का हमारा जो आंसर वो सी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 12 करा कि दही को जमने के लिए निम्न से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन का, प्रकाश संश्लेषण का, कि किण्वन का, कि उत्सर्जन का? बताओ किस प्रकार की क्रिया होती है? तो ये हमारा जो है किण्वन का होता है, किण्वन का होता है। ठीक है, 12 का हमारा आंसर कौन सा सही है? सी सही है। 12 का आंसर जो हमारा सही है यहाँ से सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 13 हमारा यहाँ से करा है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं को संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की पूर्ति, शरीर की वृद्धि, की टूटे फूटे उत्तेजों का मरम्मत, या इनमें से सभी? बताओ कौन सा सही है? भाई इसमें से, इनमें से सभी, तीनों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मतलब हमारा 13 का डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की। हमारा प्रश्न नंबर 14 करा कि मानव में जो है डायलिसिस थैली होती है, कहाँ होती है? जल्दी बताओ बच्चों, कहाँ होती है डायलिसिस थैली? तो नेफ्रॉन में होती है। कहाँ होती है? नेफ्रॉन में। मतलब 14 का ये आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से? बोला मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, क्या है? जल्दी बताओ बच्चों, क्या है श्वसन अंग? तो हमारा गिल्स है। क्या है? गिल्स है। मतलब हमारा 15वां का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रकार की उपयोग होता है? बताओ, पौधे में निष्कासन के लिए किस प्रकार का उपयोग होता है? तो पराशरण विसरण, किस प्रकार होता है? विसरण का उपयोग होता है। किसका होता है? विसरण। मतलब 16 का हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 17 जो हमारा यहाँ से करा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? बताओ, हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। मतलब हमारा 17 का ये आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या करा है? कवक पोषण की कौन सी विधि है? बताओ, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, या समपोषी, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी पोषी है? तो बताओ, जो है मृतजीवी है। कैसी है? कवक में पोषण की कौन सी विधि? तो जो है मृतजीवी है। कैसा है बेटा? मृतजीवी है। मतलब हमारा जो है 18वां का बी आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 19 जो हमारा करा कि शरीर में भोजन को पचंत्र किस प्रकार अभिक्रिया है? पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हमारा जो है उपचयन है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। 19 का ए आंसर सही है। ठीक है, ये सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। रक्त क्या है? बताओ, रक्त क्या है? उत्तक है। क्या है? रक्त क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है रक्त क्या है, तो रक्त हमारा जो यहाँ पे उत्तक है। मतलब बी आंसर हमारा सही है। 20वां का बी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की, जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि निम्न, प्रश्न नंबर जो 21 बोला कि निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जित अंग है? बताओ, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जित अंग है? तो हमारा वृक्क है। क्या है? वृक्क है। मतलब 21वां का हमारा ए आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या करा मैं? रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। बताओ कहाँ पाई जाती है? रच्छी कोशिकाएं जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वो हमारी पत्तियों में पाई जाती है। याद रखना, पत्तियों में पाई जाती है। मतलब हमारा जो 22 का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या करा है? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? बताओ, किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथा तो हमारा बनता है अवायवीय शोषण में। मतलब बी आंसर सही है हमारा इसका। बी आंसर इसका सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब 24 का आंसर ए है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। बताओ कौन सा रोग है? तो एमीनिया। कौन सी रोग है? एमीनिया। मतलब 25 का हमारा जो है 25 का कौन सा सही है बच्चों? हमारा 25 का कौन सा सही? जल्दी बताओ। 25 का हमारा जो सी सही है। और हाँ बच्चों, ये वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्यारा सा कमेंट में बताइएगा कि यस या नो। और हाँ, जितने सब्जेक्ट क्लास 10 का हमने और सब्जेक्ट का जो है बहुविकल्पी प्रश्न, लघु, अति लघु पढ़ा रहा हूँ, जो जाके विजन क्लासेस VI पर आप देख सकते हैं, या तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और हर सब्जेक्ट, हर वीडियो में मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका जो PDF आपको डाउनलोडिंग करना है या डाउनलोडिंग लेना है,
तो आप जो है इस डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है? मैं सभी सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपके बच्चों जय हिंद।